प्यारे भैया बहन, ये क्लास 11th बायो का इधर 2 दिन एब्सेंट होने की वजह से वीडियो नहीं गया था। नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट चैप्टर हम लोग वही पढ़ रहे थे, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और ये वर्गीकी वगैरह वगैरह सब हम लोग जान रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थोड़ा सा ये बैक चलते हैं ये जानने के लिए कि जैसे सपोज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देन आफ्टर दिस अगला चैप्टर अगला टॉपिक हम पढ़ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किसके किसके, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी, वर्गीकी। ये थोड़ा सा अंतर हमको जानना जरूरी है क्योंकि बार बार वो तो पढ़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में डेफिनेशन है क्या हकीकत में, इसका देखा जाए हिंदी शब्द तो है वर्गीकरण, इसका हिंदी शब्द देखा जाए तो वर्गीकी है। दोनों का परिभाषा लगभग सेम है। वर्गीकरण में क्या है, पूरी जात व्यवस्था को, पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, विश्व के सभी जीव जगत को स्टडी पर्पज से, अध्ययन की सुविधा है तो छोटे छोटे वर्गों में या छोटे छोटे भागों में, पार्ट में, टुकड़े में बांट दिया गया है। ठीक है, अब किस बेस पे बांटेंगे, अगर हम बांटेंगे तो बेस होगा एक ना, ऐसा थोड़ी एक चींटी और हाथी को एक वर्ग में रख देंगे, नहीं, एक बेस बनाएंगे। कैसे, उनके शारीरिक लक्षण के आधार पे, उनके क्रियाकलाप के आधार पे, उनके रहने खाने पीने तौर तरीकों के आधार पे, इस आधार पे जो भी हम बंटवारा करते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। सेम यही चीज वर्गीकी भी है, बट अंतर क्या है कि जब छोटे छोटे समूहों में, वर्गों में, ग्रुप में बांटेंगे हम, तो बांटने के बाद उसका नाम दे देंगे। जैसे स्थान है तो स्थान का नाम दे देंगे, ठीक है, जीव है तो जीव का नाम दे देंगे, कौन सा वर्ग है उसमें नाम दे देंगे। यानी सभी जीव जातियों को उनके क्रियात्मक, रचनात्मक समूहों के आधार पे अलग अलग स्थान का नाम देना, अलग अलग वर्ग का नाम देना और उसका नामकरण भी कर देना उस जीव का। दिस इज आल्सो कॉल्ड टेक्सोनॉमी या वर्गीकी। क्लियर? तो यहां ये क्लियर हो गया वर्गीय और क्लासिफिकेशन में अंतर क्या है। इसी शब्द से एक आया है वर्गीकरण विज्ञान, इसी में एक शब्द आया है वर्गीकरण विज्ञान, जिसका इंग्लिश है क्लैडिस्टिक्स, यानी हिंदी शब्द वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, वर्गीकी का जो आप पूरा पढ़े हैं, समस्त जीव जातियों को अलग अलग समूहों में बांटना, स्थानों में रखना, उनका नाम देना, इसी व्यवस्था क्रम को या जिस भाग के अंतर्गत आता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत आता है, उसको हम क्लैडिस्टिक्स या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको जान लेते हैं। देन आफ्टर दैट पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कि व्हाट इज द टेक्सोनॉमिकल एड्स, वर्गीकी सहायता साधन क्या है। वर्गीकी सहायता साधन या टेक्सोनॉमिकल एड्स, वर्गीकी सहायता साधन क्या है। अपने इस चैप्टर में द फर्स्ट पार्ट आता है हर्बेरियम। पहला वर्गीकी सहायता साधन है हर्बेरियम। हर्बेरियम वास्तव में हर्बेरियम क्या है? रियल में हर्बेरियम सभी शैक्षिक संस्थानों में, विद्यालयों में ही रखे जाते हैं। कहीं ओपन फील्ड क्षेत्र, जंगल या अलग से इसका कोई उद्यान नहीं है। हर्बेरियम सभी शैक्षिक संस्थानों में के लैबों में या उनका जो लाइब्रेरी है वहाँ उस भागों में रखे जाते हैं। हकीकत में हर्बेरियम है क्या? एक कागज के पन्नों का एक समूह है, कॉपी लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें एक पन्ने पर सपोज दैट A4 साइज का एक सादा जैसे पन्ना होता है, उस पन्ने पर, इस पेज पर मैं यहां लिख देता हूं हर्बेरियम। ये एक
कागज सफेद पन्ना है, ठीक है। अब इस पन्ने पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट को, उस प्लांट के छोटे छोटे पार्ट को, अगर वुड लाइक प्लांट है, हार्ड प्लांट है, तो उसके मोटे तने को तो हम नहीं काट के रख सकते हैं इस पेज पर, तो क्या करेंगे, उसके लीफ को ले लेंगे, पत्ती को ले लेंगे। हार्बेशियस प्लांट है तो उसके सूक्ष्म पतले तने को भी ले लेंगे, छोटा सा पार्ट, सपोज दैट ये प्लांट है, ये प्लांट है, यहां से प्लांट लिए और इसको पहले कलेक्ट करेंगे, कहां से, फील्ड से, किचन गार्डन से, बागीचे से। जैसे इस समय पैडी क्रॉप्स है, धान की खेती हुई है, तो धान के एक तने को छोटा सा हम ले लिए, धान का एक छोटा सा तना ले लिए, एक छोटा सा धान का तना ले लिए, छोटा सा पार्ट जो इस कागज के टुकड़े पे, पेज पे आसानी से आ सके। नया हरा ग्रीन मार्केट से हम, या सॉरी फील्ड से हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद इसको रफ पेपर पे, कागज पे रखेंगे, उसके ऊपर इस पार्ट को रखेंगे। किस पार्ट को, उस हर्ब के या इस तने को, इस पत्ती को, उस टुकड़े को रखेंगे और एक रफ कागज के इसके ऊपर रख करके इसको किसी वजन चीज से इसको दबाएंगे। 3 से 4 दिनों तक इसको हम दबा के रखेंगे। 3 से 4 दिन बाद इसको जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो हट जाता है। कभी कभी मॉइस्चर की वजह से ये पेपर भी खराब हो जाते हैं, इसी वजह से हम रफ पेपर यूज करते हैं। फिर इस सूखे हुए दबे हुए पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए धूप दिखाते हैं। धूप दिखाते समय ध्यान देंगे कहीं उड़े ना हवा के झोंके से। और आफ्टर दैट, सुखाने के बाद अब ये फुल ड्राई हो गया, इसके अंदर कहीं से मॉइस्चर नहीं रह गया। इस चीज को उठा करके इस पेपर शीट पे हम रखते हैं, बीचों बीच। रखने के बाद सपोज दैट आपने बीच में इसको, इस पार्ट को रख दिया, इसको सफेद टेप की सहायता से इसको बीच बीच में टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग इस प्रकार से हो कि स्पष्ट भद्दा ना दिखे, टेपिंग कर देते हैं और ये यहां इस पेज शीट पे क्लियर हो जाता है। इस पेज शीट पे अब इस प्लांट के पूरे वर्गीकरण या वर्गीकी को देखते हुए इसका पूरा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर देते हैं, किस संघ का है, किस वर्ग का है, किस ऑर्डर का है, किस गण का है, किस कुल या फैमिली का है, किस जीनस का है, किस स्पीसीज का है। सारी इसकी कैटेगराइजेशन को यहां ऊपर हम दाहिने तरफ लिखते हैं। आफ्टर दैट उस पेज पे नीचे यहां पर कुछ पेजिंग नंबरिंग होता है, इसका नेम क्या है, नंबरिंग होता है, इसका नेम क्या है, उसका यहां नाम लिखेंगे। सपोज दैट हमने आम लिया तो आम का नाम हमने लिख दिया, यहां आम है। या देसी नेम, लोकल नेम या अस्थाई नेम, ये तमाम ऑप्शन है, लिख दिए आम। प्रजात, स्पीसीज में क्या क्या है, ठीक है, दशहरी है, अम्रपाली है, गौरजीत है, क्या क्या है, 2 4 5 स्पीसीज नेम लिख देते हैं। संग्रहकर्ता का नाम, कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट किया, यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं। और ये एक हर्बेरियम का एक पन्ना, एक सीट कंप्लीट हो जाता है। इसको हम अपने टीचर्स के, सब्जेक्टिव टीचर से चेक करवाते हैं, टीचर्स का यहाँ साइन होता है, रिमार्क जो उनको लिखना है लिखेंगे, ये होता है। इसी तरह 1 पन्ना, 2 पन्ना, 4 पन्ना, 10 पन्ना, 15 पन्ने का एक समूह बना के हर्बेरियम में कॉपी मार्केट में मिलती है और उस पर बहुत सारे स्पीसीज का बनाते हैं। इसी को हम हर्बेरियम कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्पीसीज हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट इस समय आपको जो मार्केट में मिल रहा है, इस समय आपको धान की फसल का हर्बेरियम बना सकते हैं, वो समय में फिर हमको नहीं मिलेगा। जाड़े के सीजन में धान कट जाएगा तो हम जनवरी फरवरी मार्च में इसके पार्ट को नहीं पाएंगे, ये हम बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे फसल हैं जिसको इस समय कलेक्ट करके ऐसा रख देंगे, एक पन्ने में लगा लेंगे, फिर बीच में कोल्ड सीजन आएगा तो गेहूं का फसल पाएंगे, हम उसको लगा के रख लेंगे, सरसों आएगा उसको लगा के रख लेंगे, मटर आएगा उसको लगा के रख लेंगे। इस समय रख के ऐसे ग्रुप में करके तैयार करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड हर्बेरियम। इसके बाद नेक्स्ट डे पे, थैंक यू।